दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड के बॉन्ड को कैसे आप सीआरसीएस पोर्टल पे ऑनलाइन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे सहारा इंडिया का क्लेम स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे लोगों का अभी भी एक समस्या है कि वो सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का जो बॉन्ड है उनके पास, उसको कैसे वो ऑनलाइन करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सर्टिफिकेट नंबर से लेकर, अकाउंट नंबर से लेकर, मेंबरशिप से लेकर, और सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं कि उसमें आप अमाउंट कौन सा डालें, डिपॉजिट अमाउंट या फिर मैच्योरिटी अमाउंट। और डिपॉजिट अमाउंट बहुत सारे सर्टिफिकेट में कहीं कहीं नंबर में दिया है और कहीं कहीं पॉइंट में, तो पॉइंट को कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर में या अमाउंट में। ये तमाम सारी चीजें हैं जो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। तो घबराइए नहीं, आज के इस वीडियो में आपको हम आपके स्क्रीन पर एक सहारियन का बॉन्ड लेकर और आपको हम बताएंगे कि आप कैसे उसको ऑनलाइन कर पाएंगे। और हाँ, आप वीडियो पर बने रहे क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे आपको कि आपको बॉन्ड नंबर क्या डालना है, आपको अमाउंट कितना डालना है, पॉइंट को कैसे अमाउंट में बदलेंगे आप, सर्टिफिकेट नंबर कहाँ होता है, अकाउंट नंबर कहाँ होता है, अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड को लेकर हम आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड को। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन का जरूर दबाइएगा। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल या फिर गूगल क्रोम, और आपको सर्च बार में टाइप करना है https://mocrefund.crs.gov.in। इतना लिख के आपको सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ सीआरएस का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, जहां आपको जमाकर्ता पंजीकरण, जमाकर्ता लॉगिन, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सारे ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब आपको हम दिखाते हैं, आप दाहिने साइड में ऊपर से चाहे तो अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ऊपर दाहिने साइड में कोने में आपको इंग्लिश और हिंदी दिया है। आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका सारे मेनू इंग्लिश में दिखाई देगा, हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी में दिखाई देगा। आप जैसे भी आप देखना चाहें, आप अगर हिंदी में पढ़ने में आसानी होती है तो आप हिंदी में भी आसानी से सारे इसमें पढ़ सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अब आइए आपको सबसे पहले हम जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करके दिखाते हैं कि आपको कैसे अपना पंजीयन करना है। तो जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन होगा, जहां आप देख सकते हैं कि आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना है। आधार नंबर का आपको लास्ट का 4 डिजिट ही डालना है और मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके आधार में लिंक हो। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले में अपना आधार का जो लास्ट का 4 डिजिट है आप वो इसमें डाल देंगे, और फिर आपको नीचे वाले में आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा आपको मोबाइल नंबर डालकर और सीधे आपको ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करना है। ये सेम काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल या फिर गूगल क्रोम कोई भी या ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल में भी करके दिखा दे रहा हूँ। आप मोबाइल में गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ भी वही सर्च बार में टाइप करना है https:// और जो हमने वहाँ पे टाइप किया था SEMOCREFUND.gov.in, ये आपको यहाँ पे टाइप करके और सीधे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होगा, आपको सबसे जो ऊपर साइड दिखाई दे रहा है MOCREFUND.CRS.gov.in, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको ऊपर दाहिने साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, आपको ऊपर उस पर क्लिक करके और डेस्कटॉप साइट पे आपको टिक कर लेना है। तो आपका जो मेनू इंटरफेस होगा वो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। अब आपको सेम टू सेम वही ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जो हमने आपको लैपटॉप पे दिखाया था। अब यहाँ पर आपको फिर से जमाकर्ता रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, और जैसे लैपटॉप में आप प्रोसेस कर रहे थे यहाँ पर मोबाइल में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। आप ध्यान दें, मैं आपको लैपटॉप पे ही बताऊँगा क्योंकि लैपटॉप में इंटरफेस कुछ अच्छा दिखाई देता है, मोबाइल में आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो मैं आपको लैपटॉप पे ही करके दिखाऊंगा, लेकिन आप सेम प्रोसेस जो मैं लैपटॉप पे करूंगा आपको सेम प्रोसेस अपने मोबाइल में करना है, और आप सेम टू सेम वही प्रोसेस करके अपना आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब आ गए हैं अपने हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर में
अपना आधार का लास्ट का 4 डिजिट अंक डाल देना है। याद रखें, आधार का लास्ट का 4 डिजिट आपको डालना है और फिर नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर और फिर OTP प्राप्त करें पर आपको सिंपली क्लिक करना है। OTP प्राप्त करें पर क्लिक करने के बाद आपका जो आधार में मोबाइल नंबर जो लिंक रहेगा उस पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, जिसको आपको यहाँ पे OTP दर्ज करें वाले बॉक्स में डाल देना है। OTP डालकर आपको नीचे OTP सत्यापित करें पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP सत्यापित करेंगे और OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लिखा है आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति। आपको ये सारे पॉइंट बारी बारी से आपको अच्छे से पढ़ लेना है और सारे पॉइंट पढ़ने के बाद ही आपको नीचे जो एक बॉक्स दिया है नियम और शर्तें, उस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके और मैं सहमत हूँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मैं सहमत हूँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से अगला पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अगला पर क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां अब आप सेकेंड स्टेप में अब आप पहुंच चुके हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे आपको 6 स्टेप में ये सारे प्रोसेस को पूरा करना है। पहला स्टेप आपका UDID घोषणा है, दूसरा है आपका व्यक्तिगत विवरण, तीसरा है आपका दावा विवरण, चौथा है आपका प्रपत्र जनरेट करें और पाँचवा है दस्तावेज अपलोड करें और लास्ट है आपका पावती और रसीद। कहने का मतलब कि आपको इन्हीं 6 स्टेप में आपको अपना आवेदन को अंतिम रूप देना है। अब आप यहाँ दूसरे स्टेप में आप देख रहे होंगे कि आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और आधार नंबर डालने के बाद आपको OTP प्राप्त करें पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लिखा रहा है आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। अब आपके मोबाइल में एक OTP आया होगा, जो मोबाइल आपका आधार से लिंक है उसी पर आया होगा। आपको यहाँ पे OTP डालकर और OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल कर सामने आएगा जहां आपके आधार का पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं विवरण आधार से प्राप्त किया गया, जिसमें आपका पूरा नाम, आपकी जन्म की तारीख, आपके पिताजी या पति का नाम, आपका आधार सीडेड बैंक जो आपके आधार से बैंक नंबर लिंक होगा वो आपके सामने सब दिखाई दे देगा। अब आप नीचे चाहें तो अपना ईमेल आईडी भी आप दर्ज कर सकते हैं। ईमेल आईडी अपना लिखकर और ईमेल सहेजें या जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ईमेल जो है वह आपके इस अकाउंट से लिंक हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया। अब आपको अगला पे क्लिक कर देना है। अगला पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने तीसरा स्टेप खुल जाएगा। आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो गया है। तीसरा स्टेप में अब आपको अपने खाता से संबंधित सारे विवरण देने होंगे, जैसे कि आपका सोसाइटी का नाम हो जाएगा, कौन से सोसाइटी का आपका खाता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव का है, सहारियन का है, हमारा इंडिया का है या स्टार मल्टीपर्पज़ से आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपको अपना सदस्यता संख्या देना होगा, खाता संख्या देना होगा, रसीद संख्या देना होगा, पासबुक या आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। फिर खाता खोलने की तिथि आपको डालनी होगी, फिर जमा योगदान राशि आपको डालनी होगी। ये तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस पॉपअप में आपको भरना होगा। अब आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई आर्थिक भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने अगर सहारा से कभी भी कोई पेमेंट लिया होगा आंशिक रूप से तो उसका विवरण यहाँ पे डाल देना है, नहीं लिया है तो आपको छोड़ देना है। फिर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिया है। ऋण मतलब लोन। कभी आपने अगर सहारा से लोन लिया होगा तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है कि आपने कितना उधार राशि लिया था और आपने कितना उसमें से मूलधन जमा कर दिया है। ये दोनों डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है। फिर नीचे आप देखेंगे तो आपको जमा प्रमाण अपलोड पत्र करें, मतलब कि आपको जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो सारा डिटेल भर के और तब प्रमाण पत्र अपलोड करें, या आप पहले ही प्रमाण पत्र अपलोड करके और तब उसमें से देख के सारा डिटेल आप ये भर सकते हैं। तो मैं पहले अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूं ताकि आपको दिखा कर भरने में आसानी रहेगा। फिर मैं आपका डिटेल्स अपना भरूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सहारियन का एक सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया है और यहीं से देख के मैं सारा डिटेल अब जो ऊपर से मैं भरना स्टार्ट करूँगा। आप भी अपना देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैं कहाँ से क्या चीज़ लेकर भर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने सोसाइटी का नाम में सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड जो है मैंने वहाँ पे चूज कर लिया है। अब जब बारी आती है नीचे सदस्यता संख्या की, तो सदस्यता संख्या में आप देखेंगे कि सुपर बीबी में आपका जो सेकेंड नंबर है रिसिप्ट नंबर के बाद मेंबरशिप नंबर, वहाँ पे आपको आपका मेंबरशिप नंबर दिखाई देगा। आपको वहाँ से अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ पे भर लेना है।
या आप चाहें तो अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेकर और वहाँ से भी डिटेल यहाँ पे आराम से देख कर भर सकते हैं और बाद में अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे आप। अब हमको यहाँ पे अपना खाता संख्या लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है। तो अकाउंट नंबर सहारियन में आपको देखेंगे आपके पहले सर्टिफिकेट में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आपका दूसरा सर्टिफिकेट देखना होगा जो आपका जो उसी में अटैच होगा। तो आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर या फिर कंट्रोल नंबर दिखाई देगा। तो कंट्रोल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। आप वहाँ से कंट्रोल नंबर, दूसरे सर्टिफिकेट में से कंट्रोल नंबर आप देखकर और आराम से अपना खाता संख्या भर लेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो दोनों बॉन्ड है सुपर बीबी का या फिर किसी भी सहारियन का, तो दोनों बॉन्ड का नंबर आपको सेम दिखाई देगा। अब नीचे आपको अपना रसीद संख्या भरना है। रसीद संख्या आप उसी तरह सर्टिफिकेट में से सबसे ऊपर वाले सर्टिफिकेट में से आप देखकर भर लेंगे। शुरू में ही रसीद नंबर दिया होगा। फिर आपको अपना पासबुक और प्रमाण पत्र संख्या भरना है। तो यही आपका बॉन्ड नंबर हो जाएगा जो सबसे ऊपर आपको लिखा दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपको दोनों बॉन्ड में सेम दिखाई देगा। तो आपको यहीं से अपना बॉन्ड नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या कहें तो आपका पासबुक नंबर यही है, आपको वहाँ पे देखकर लिख लेना है। बॉन्ड नंबर लिखने के बाद आप नीचे देखेंगे तो खाता खोलने की तिथि दिखाई देगी। खाता खोलने की तिथि आपके सुपर बीबी या जो भी आपका सहारियन का बॉन्ड होगा उस पर आप देखेंगे तो लिखा होगा। दोनों बॉन्ड पे आपका लिखा हुआ है। पहले वाले बॉन्ड में आपको नीचे सबसे नीचे देखेंगे आप तो डेट दिखाई देगा और फिर सेकेंड सर्टिफिकेट में भी आप देखेंगे तो नीचे आपको लिखा डेट दिखाई देगा। आपको यही डेट जो है यहाँ पे खाता खोलने की तिथि में डाल देना है। खाता खोलने की तिथि डालने के बाद आपका जमा योगदान राशि देखना है। जमा योगदान राशि में आप देखेंगे पहले सर्टिफिकेट में तो आपको अमाउंट में दिया होगा, ठीक है। और दूसरे सर्टिफिकेट में जब आप देखेंगे तो आपको ज्वाइनिंग पॉइंट में दिया होगा, जो कि आप देख सकते हैं मेरे इस पॉइंट सर्टिफिकेट में 0 दिया गया है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में अगर पॉइंट में दिया गया है, मान लीजिए कि 100-200, तो आपको उसमें 100 से गुना करके और उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लेना है और फिर ऊपर वाले सर्टिफिकेट में आपको जोड़कर और तब मूलधन लिखना है। यहाँ आप एक बार ध्यान से फिर सुन लीजिए। आपके हाथ में जो सहारियन का सर्टिफिकेट है उसमें आप ऊपर देखेंगे तो उसमें आपका जो जमा राशि है वो अमाउंट में दिया होगा और आपका दूसरे सर्टिफिकेट में पॉइंट में वहाँ पे दिया होगा। अगर पॉइंट में 0 लिखा है तो आप ऊपर वाला ही अमाउंट जो कहते हो जमा राशि में लिख दे। और अगर नीचे वाले सर्टिफिकेट में पॉइंट में कुछ दिया है जैसे कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, तो आपको उस पॉइंट में 100 से गुना कर देना है। वो आपका जमा राशि हो जाएगा और उस जमा राशि को आपको ऊपर वाले सर्टिफिकेट के अमाउंट में जोड़कर और तब वो पूरा मूलधन आपको यहाँ पे फॉर्म में डालना होगा। मेरा चूँकि सेकेंड सर्टिफिकेट में ज्वाइनिंग पॉइंट 0 है, इसलिए मैंने ऊपर वाले अमाउंट को ही 11,185 को ही नीचे वाले में डाल दिया है, मतलब कि जमा योगदान राशि में सेम टू सेम वही डाल दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन है कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है। अगर आपने सहारा से कभी पेमेंट लिया होगा, अपने इस सर्टिफिकेट में से आंशिक रूप से कोई पेमेंट लिया होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अमाउंट डाल देना है। और अगर आपने कभी भुगतान नहीं लिया है तो आपको उसको अनचेक कर देना है। फिर आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिया है। अगर आपने कभी लोन लिया होगा तो आप क्लिक करेंगे और डिटेल डाल देंगे। नहीं लिया है तो आपको सिंपली यहाँ पे अनचेक कर देना है। फिर आप नीचे देखेंगे तो अब आपको जमा प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप पूरा भर के जमा कीजिए, अपलोड कीजिए सर्टिफिकेट, या फिर आप पहले सर्टिफिकेट अपलोड करके तब आप भरिए। पूरा डिटेल आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप नीचे देखेंगे तो आपको जोड़े पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप दवा जोड़े पर क्लिक करेंगे आपका इस सर्टिफिकेट का काम खत्म। ये सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो इसका डिटेल आपको नीचे दिखाई दे देगा और आपके सामने ये एक विंडो खुलकर सामने आ जाएगा। यानी कि अब आप दूसरा सर्टिफिकेट ले लेंगे और उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे अब एंट्री कर देना है, जैसे कि सोसाइटी का नाम, सदस्य संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, ये सारा डिटेल आपको अब नए सर्टिफिकेट का यहाँ पे डिटेल डाल देना है। ऐसे ही आप दवा जोड़े पर क्लिक करते जाएंगे और नया सर्टिफिकेट लेकर और उसका आप डिटेल जोड़ते जाएंगे। आपको सारे सर्टिफिकेट के साथ यही काम करना है और आपका सर्टिफिकेट का डिटेल जो है वह जुड़ते जाएगा और आप आराम से अपना दावा जोड़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो उसको भी ज़रूर आप लिखिएगा।